आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम लोग लेकर आए हैं पास्ट टेंस का नंबर 3 टेंस और यहाँ हम लोग उसको बनाए हैं नंबर 7 और ये हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचाने कैसे। तो उसको पहचानने के लिए है कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो क्या रहेगा कोई भी टेंस वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में हिंदी का चुका, या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर ये रहे उस वाक्य के अंत में तो हम जानेंगे कि ये जो हमारा टेंस है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम उसको बनाएं कैसे? तो बनाने के लिए फिर से हम 4 सेंटेंस में उसको बांटते हैं। पहले हम आते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से सेंटेंस में हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सबके साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ हेड का प्रयोग होता है। तो यहाँ सिर्फ हम हेड का एक ही जगह प्रयोग किए हैं। अब आते हैं हम पहला हिंदी का वाक्य में, वो है राम अंग्रेजी पढ़ चुका था। लास्ट में हमारा आया चुका था, ये चुका था आ गया। तो हम ये समझ में आ गया हमारा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब इसको हम बनाएं कैसे? तो बनाने के लिए पहले हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें हम देखते हैं राम। हम यहाँ पर लिखे राम। राम के साथ हम यहाँ हेड ऐड किए हेड। यहाँ हो गया राम हेड, सब्जेक्ट भी हो गया, हेड भी हो गया। अब हम यहाँ ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब हमारा है पढ़ना और पढ़ना का वर्ब 3 हो गया रेड। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो गया यहाँ इंग्लिश। इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था राम अंग्रेजी पढ़ चुका था। उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो हो गया राम हेड रेड इंग्लिश। अब हम दूसरा में आते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है कमला एक पत्र लिख चुकी थी। फिर हम आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा है कमला। हम यहाँ पर लिखें कमला। कमला के बाद हमको ऐड करना है हेड। हम यहाँ ऐड कर दिए हेड। हेड के बाद हमको ढूंढना है वर्ब। वर्ब हमारा है लिखना, क्रिया हमारा है लिखना। लिखना का होता है राइट और राइट का तीसरा रूप हो गया रिटन। उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा है एक पत्र। एक पत्र का हो गया अ लेटर। तो यहाँ है कमला एक पत्र लिख चुकी थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया कमला हैड रिटन अ लेटर। अब इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में हमारा क्या है स्ट्रक्चर? पहला हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं पहला हिंदी के सेंटेंस में। हमारा पहला हिंदी का सेंटेंस है राम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। फिर लास्ट में चुका था आ गया। हम यहाँ पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम। हम यहाँ पर लिखे राम। राम के बाद हमको ऐड करना है हेड। हेड के बाद हम ऐड करेंगे नोट। नोट के बाद फिर से हम यहाँ ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब हमारा है पढ़ना। पढ़ना का हो गया रेड। उसके बाद हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अंग्रेजी, यहाँ हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का जो वाक्य था वह था राम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। उसको हम ट्रांसलेट किए इंग्लिश में तो वह हमारा हो गया राम हैड नॉट रेड इंग्लिश। उस तरह से हम दूसरा फिर आते हैं सेंटेंस में जो हमारा है कमला एक पत्र नहीं लिख चुकी थी। फिर यहाँ चुकी थी आ गया और नहीं भी आ गया। तो ये नेगेटिव हो गया हमारा। हम पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा कमला, कमला ऐड किए। फिर हमको लिखना है हेड। हेड हम यहाँ लिख दिए। हेड के बाद हमको ऐड करना है नोट। ये सब्जेक्ट भी हो गया, हेड भी हो गया, नोट भी हो गया। अब हमको ढूंढना है वर्ब। वर्ब हमारा है लिखना। लिखना का यहाँ हो गया रिटन, यह भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लेटर। तो इस तरह से हिंदी का था वाक्य कमला एक पत्र नहीं लिख चुकी थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ कमला हैड नॉट रिटन अ लेटर। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव। अब फिर उसी वाक्यों को हम लेकर आते हैं इंट्रोगेटिव ए में। इसका बनाने का स्ट्रक्चर हमारा है पहले है हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पहला हम आते हैं क्या राम अंग्रेजी पढ़ चुका था। यहाँ एक ही है इसलिए हमको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। पहले हम ये लिखेंगे हेड।
हेड जब मिल गया तब हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम, हम यहाँ लिख दिए राम। राम के बाद हम आते हैं वर्ब में। वर्ब हमारा है पढ़ना, पढ़ना का वर्ब 3 हो गया रेड। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अंग्रेजी, इसका लिख दिए इंग्लिश। तो इस तरह से था, क्या राम अंग्रेजी पढ़ चुका था, इसका हो गया हेड राम रेड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा है, क्या कमला एक पत्र लिख चुकी थी, इसका पहले हम आते हैं हेड में। यहाँ हम लिखें हेड। हेड के बाद हम आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लिखें यहाँ कमला। कमला के बाद आएंगे वर्ब। वर्ब हम यहाँ हमको मिल गया लिखना, लिखना का हो गया रिटन। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लेटर। तो इस तरह से हिंदी का वाक्य था, क्या कमला एक पत्र लिख चुकी थी, इसका हो गया हेड कमला रिटन अ लेटर। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव ए, उन्हीं वाक्यों को हम लेकर स्ट्रक्चर चेंज कर दिए। अब हम उन्हीं वाक्यों को लेकर आते हैं इंट्रोगेटिव बी में, और इसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया। वह स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। अब पहला हम सेंटेंस देखते हैं, राम कब अंग्रेजी पढ़ चुका था। फिर इसमें लास्ट में चुका था आ गया, लेकिन इसमें एक और भी जुड़ा है और वो है कब। तो कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पहले हमको बोल रहा है लिखने के लिए क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है कब, कब का हो गया वेन। वेन के बाद हमको ऐड करना है हेड, हम यहाँ ऐड किए हेड। हेड के बाद हमको ऐड करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम देखें हमारा कर्ता जो है वो है राम, हम यहाँ लिखे राम। राम के बाद हमारा आएगा वर्ब। वर्ब हो गया हमारा पढ़ना, और पढ़ना का हो गया रीड। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हम पाए कि हमारा हिंदी का वाक्य था, राम कब अंग्रेजी पढ़ चुका था, उसका हम ट्रांसलेट किए इंग्लिश में, तो वह हमारा हो गया व्हेन हैड राम रेड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा सेंटेंस है, कमला क्यों एक पत्र लिख चुकी थी। फिर हम आते हैं, पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, क्यों का इंग्लिश हो गया वाई। वाई के बाद हमारा आता है हेड, हम यहाँ लिखे हेड। हेड के बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है कमला। कमला के बाद हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब हमारा है लिखना, लिखना का होता है राइट, और राइट का वर्ब 3 हो गया रिटन। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लेटर। तो इस तरह से हम पाएं कि कमला क्यों एक पत्र लिख चुकी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वाई हेड कमला रिटन अ लेटर। तो यहाँ हमारा 4 सेंटेंस खत्म हो गया, और 4 सेंटेंस में हम दो हिंदी के वाक्यों को लेकर चल रहे हैं, और उसका सिर्फ रूप को चेंज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ। जैसे इसमें था राम अंग्रेजी पढ़ चुका था, नेगेटिव में आए राम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। इंट्रोगेटिव ए में आए क्या राम अंग्रेजी पढ़ चुका था। इंट्रोगेटिव बी में हम आए राम कब अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो इस तरह से खुद से अपने से भी कुछ हिंदी के वाक्यों को लेना है और खुद से इस तरह से ट्रांसलेट करके देखना है इन स्ट्रक्चरों के साथ कि हमारा जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है और वो आसानी से बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि अभ्यास हम जितना करेंगे उतना जल्दी ये समझ में आएगा, और एक बार अगर ये दिमाग में बैठ गया तो फिर ये निकलेगा नहीं, और हम किसी भी हिंदी के वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी स्ट्रक्चर या फॉर्मूला को याद किए, अगर सिर्फ हमारा ये स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में बैठ गया तो। इसलिए हम एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्यों को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस था, जो पास्ट टेंस का तीसरा टेंस। अब हमारा पास्ट टेंस का लास्ट टेंस यानी कि चौथा टेंस बचा है, और वो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये पास्ट टेंस का चौथा टेंस भी खत्म हो जाएगा, और इस तरह से हमारा टेंस नंबर 8 समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किए। अगली क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आएंगे और सीखेंगे कि उसका बनाने का नियम कैसा है, या उसे हम किस तरह से आसानी से बना पाएँ और उसके ट्रांसलेट को और उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।